गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक। I am Preeti Halawat, selected as Delhi Police Sub Inspector through CPO 2023 with All India rank 137, and I also cleared AFSB interview in my very first attempt without any coaching. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीओ के फिजिकल के रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी कि हाँ, एज अ बिगनर आप अपनी प्रिपरेशन कब से शुरू करें फिजिकल की और कैसे करें। स्पेशली वो गर्ल्स जो आज तक कभी ग्राउंड पे गई ही नहीं, वो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन कैसे करें। तो इन्हीं सारे डाउट्स को मैं आज इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि सीपीओ में फिजिकल इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, सीपीओ में फिजिकल एक ऐसा पैरामीटर है जो कि काफी ज्यादा कंपटीशन को नीचे गिरा देता है। अगर आपने आपका फिजिकल अच्छे से कर लिया तो आपके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप सीपीओ में एंड तक अच्छा खासा कुछ लेके जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन योर प्री एंड मेंस स्कोर। तो काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका प्री में स्कोर अच्छा खासा रहता है बट वो फिजिकल नहीं कर पाते। तो बस यहाँ पे मैं सीपीओ का जो पेपर है उसमें फिजिकल की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए फिजिकल क्वालिफाई करना। अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जिन्होंने आज तक रनिंग की ही नहीं, तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें फिजिकल की। क्योंकि अगर आपका प्री का अच्छा खासा आपके पास कमांड आ चुकी है, आपको लगता है कि हाँ प्री में तो मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपने फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर दें। अब आपको समझ तो आ गया कि हाँ फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, बट हमें एक्चुअल में करना क्या है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट वाले दिन। तो अगर फीमेल के केस में हम बात करें, 800 मीटर करना होगा जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 मिनट। उसके बाद आपका होगा 100 मीटर का एक स्प्रिंट होने वाला है जो कि आपको करना होगा 18 सेकंड्स में। उसके अलावा अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो वो है आपकी 2.7 मीटर जिसके लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। और वहीं हाई जंप की बात करें तो वो है आपके लिए 0.9 मीटर जिसके लिए भी आपको 3 चांसेस मिलने वाले हैं। तो ये सब था कि फीमेल के केस में आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो अब आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट्स तो पता चल गई। अब क्वेश्चन आता है कि आप इन सबको प्रिपेयर कैसे करें, कब से आप प्रिपेयर करेंगी और कैसे आप प्रिपेयर करेंगी। तो उन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं एज सच कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ। बस ये है कि मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है और मेरे पास एनसीसी भी थी, तो मुझे एक आइडिया है कि हाँ कैसे फिजिकल प्रिपेयर करना है। और मैंने खुद का अपना सीपीओ का फिजिकल भी खुद से ही किया था, तो बस वही जितना भी मेरा नॉलेज था कि हाँ चीज़ों को कैसे क्या करना है, तो उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करके मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वो लड़कियाँ जो आज तक ग्राउंड पे नहीं गई और उनको ये डाउट रहता है कि मैं अपना फिजिकल कैसे प्रिपेयर करूँ, कैसे मुझे स्टार्टिंग में शुरू करना चाहिए, कब से मुझे शुरू करना चाहिए, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपको आपकी रनिंग पे ध्यान देना होगा, क्योंकि गर्ल्स के केस में सबसे इंपॉर्टेंट रनिंग ही हो जाता है। अगर आप रनिंग कर लोगे तो फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे वैसे ही चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। तो सबसे पहले आपको आपकी रनिंग पे ही काम करना होगा। उसके लिए आप दिन में कोई भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए। अगर आप अभी से कर रही हैं तो कंडीशन ये है कि आपको रेगुलर रहना होगा। भले ही आप हफ्ते में 5 दिन जाएं, बट आपको वो दिन रेगुलर करना होगा। अगर आप एक दिन का भी गैप डालोगी आपकी प्रिपरेशन में तो वो पुरानी चीज़ें जितने भी आपने तैयार किया है वो सब नलीफाई हो जाएगा। तो बेटर यही है कि अगर आप अब से शुरू कर रही हैं तो धीरे धीरे करिए, बट डेली करिए, जिससे कि एंड तक आपका फिजिकल प्रिपेयर हो जाए। अभी लगभग आपके पास 3 महीना है, तो हम चीज़ों को बिल्कुल ही लाइटली लेके चलने वाले हैं। और वैसे भी आपने आज तक ग्राउंड किया नहीं, तो आपको ये चीज़ें अभी थोड़ी हैवी लगने वाली है, बट विद टाइम आप जब यूज टू हो जाओगे इन चीज़ों की तो आपको चीज़ें ईजी लगेंगी। तो सबसे पहले आपने अपना एक टाइम फिक्स कर लिया कि हाँ आप दिन में सुबह या शाम किस टाइम आपने अपना रनिंग के लिए चूज करोगी, वो आपके ऊपर है। आप कोई भी टाइम
अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकती हैं। और सिर्फ दिन में हम एक बार ही करेंगे, क्योंकि अभी हमें अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान देना है। हमारी प्रायोरिटी फ़िलहाल तो पेपर 1 ही है, बट ये है कि अगर आपके पेपर 1 में अब अगर कमांड आ चुकी है तो सेकंड स्टेप आपके पास फिजिकली है, तो आप फिजिकल को भी साइमल्टेनियसली कर सकती हैं। दिन में आप दे सकती हैं उसको 1-1.5 घंटा। तो आपने टाइम चूज कर लिया। अब उसके बाद आपको करना क्या है, आप ग्राउंड पे जाएंगी। सबसे पहले आप कुछ हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगी, जिससे कि आपको थोड़ा लगे कि हाँ मैं थोड़ा वार्म अप सा हो चुकी हूँ। हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर आपको करनी है रनिंग शुरू। रनिंग में आपको फर्स्ट डे ही आपको भारी भरकम नहीं करना, इंटेंस वर्कआउट कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको स्लो रनिंग करनी है। जितनी आपसे हो सकती है आपको उतनी ही रनिंग, सिर्फ एक स्लो पेज में, एक जो आप लगातार सेम पेज में आपको सिर्फ स्लो रनिंग करनी है। जितनी आप कर सकती हैं 500 मीटर 600 मीटर, इट्स अप टू यू कि आप 1 गो में कितना कर सकती हैं, आपको उतना करना है। जब भी लगे कि हाँ थोड़ी थकान हो रही है तो आप थोड़ा वॉकिंग करके देन आप कंटिन्यू कर सकती हैं रनिंग। फर्स्ट डे आपको सिर्फ ऐसे ही लाइटली करना है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी बॉडी जब यूज टू होगी, जब आपको लगने लगेगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ स्टेमिना बिल्ड हो रहा है, उसके बाद हम चीज़ों को धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाएंगे। तो अब आपने रनिंग कर लिया अच्छे से, उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट स्टेप, वो है कि आप उसके बाद अच्छे से एक्सरसाइज भी करेंगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ रनिंग करके ऐसे ही चली जाएंगे तो उसके बाद आपको कहीं पे स्टिफनेस या कोई पेन ऐसा कुछ आपको इशू देखने को मिल सकता है। तो बेटर ये है कि आप इन सब चीज़ों से बचें। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल की प्रिपरेशन में यही होता है कि हमें खुद को इंजरी से बचा के रखना है, ताकि हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। तो अब आप एक्सरसाइजेस में क्या कर सकती हैं, आप लंजेस कर सकती हैं, स्क्वाट्स कर सकती हैं, रोटेशन, आर्म रोटेशन, हैंड रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, लेग रोटेशन, अच्छे से प्रॉपर एक्सरसाइज करके उसके बाद फिर आप अपना सेशन बंद करेंगी। और उसके बाद फिर आता है कि डाइट पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अब आप कुछ अलग कर रही हैं, रनिंग आपने पहले कभी की नहीं, तो आपकी बॉडी को अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने वाटर इनटेक पे ध्यान दीजिए, कुछ स्प्राउट्स वगैरह इंक्लूड कर सकते, जो भी आपको ठीक लगे। मैं सच कोई ट्रेनर तो नहीं हूँ, बट जो मैंने किया था मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ। उसके अलावा फिर आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, ताकि आप फिर अच्छे से पढ़ाई भी कर सकें। बट रेस्ट शुड बी लिमिटेड। आप ये नहीं कि पूरा दिन सो रही हैं, फिर उससे आपकी स्टडीज इफेक्ट होने वाली हैं। तो आपको सिर्फ हल्का फुल्का नैप लेके उसके बाद फिर आपकी स्टडीज पे लग जाना है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ वही कंडीशन मैं बार बार से कह रही हूँ कि अगर आप अभी से कर रही हैं तो धीरे धीरे करेंगे हम, बट वो चीज़ आपको रेगुलर करनी है। अगर आप अभी से नहीं कर रही, आपको लास्ट में करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको इंटेंस करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि अगर आपको चीज़ें नहीं पता और आप एक बिगिनर है तो आप हल्का हल्का अभी से करना शुरू कर दें, ताकि लास्ट में वो चीज़ें आपको बर्डन ना लगे। इसके अलावा आप कर सकती हैं कि आप मंडे को आपने ग्राउंड किया, ट्यूसडे को आप कर सकती हैं, आप वेडनेसडे को ऑफ लेके फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे करके फिर संडे को भी आप ऑफ ले सकती हैं, जिसमें आपका 5 डे आपका हो जाएगा अच्छे से, और 2 दिन का रेस्ट। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी हमें अपनी पढ़ाई को भी साथ में लेके चलना है, तो दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से मैनेज करना होगा। एक टाइम पे करिए, फिक्स करिए, कुछ 1-1.5 घंटा लगाइए, उसके बाद एक थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर अपनी पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि प्रायोरिटी हमारा पेपर 1 ही है। और आज जैसे आपने 500 मीटर रन किया, नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करिए, थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ाइए, या तो फिर आप वीकली डिस्टेंस बढ़ा सकती हैं। जैसे कि आज आपने किया है 500 मीटर, कल अब नेक्स्ट 50-50 करके आप बढ़ाइए। वो सब कुछ आपके ऊपर है, आप में कितनी कैपेसिटी है, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा के अपने जो आपका टारगेट है 800 मीटर वहां तक लेके आइए। देन फिर थोड़ा उसको इम्प्रूव करिए, क्योंकि अगर आपका 800 मीटर का रन है तो आपको 1 किलोमीटर या 1200 मीटर इतना कुछ आपको करना है, तो भी आपका काम आराम से हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपको चीज़ें रेगुलर करनी होगी, और प्रॉपर आपको आपकी डाइट पे भी ध्यान देना होगा, और रिकवरी के लिए भी टाइम देना होगा, और साथ में आपको आपकी पढ़ाई भी लेके चलनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की फिजिकल प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम लगेगा ही, चीज़ों को ऐसे लाइटली मत लें। ये चीज़ें वो नहीं है कि हाँ आप एक दिन में रनिंग करने जाओगे और आपका हो जाएगा। गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, ताकि आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए अडेप्ट हो जाए और फिर थोड़ा यूज टू हो जाए और आपका स्टेमिना बढ़े।
तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सारे आपके जितने भी डाउट्स थे कि हाँ हम कब शुरू करें, कैसे करें, वो सारे डाउट्स मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ और डाउट है आपका फिजिकल के रिगार्डिंग, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।